तुम्हारी सजा ये है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। एक पति पत्नी के बीच प्यार का रिश्ता होता है, लेकिन वीरगढ़ के राजा सा और रानी सा के बीच में सिर्फ और सिर्फ नफरत का रिश्ता होगा। याद रखना राजा सा, इस रिश्ते की डोर को सिर्फ और सिर्फ मैं ही खोल सकती हूँ। धोखे की तो मूर्त हो ना तुम। धोखा देने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? हमारी बुआ माँ की खुशियां छीन ली, फिर धोखे से शादी कर कर हमसे हमारा प्यार छीन लिया तुमने। हमें बेहोश करके राजवीर और प्रेम बुआसा की शादी करवाई तुमने, और जब खुद को धोखा मिला तो रूह कांप गई ना तुम्हारी। तुम्हारी तरह धोखा देना नहीं आता ना हमें, धोखेबाज। इसीलिए आज हम हार गए, मगर याद रखना एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। तुम्हारा वक्त कभी नहीं आएगा समीर, और तुम्हें इस धोखे के रिश्ते को ना चाहते हुए भी निभाना पड़ेगा। तुम जानते हो तुम में और मुझ में डिफरेंस क्या है? मैं जो करती हूँ सबके सामने करती हूँ, और तुम अपनी हर प्लानिंग छुपकर डर कर करते हो। अभी भी वक्त है अमायरा, किसी और को ढूंढकर शादी कर लो, क्योंकि अगर समीर का इंतजार करोगी तो तुम पूरी जिंदगी कुंवारी रह जाओगी। कहते अगर प्यार के रिश्ते की डोर में गांठ पड़ जाए तो वो कमजोर हो जाता है, लेकिन अगर धोखे के रिश्ते की डोर में गांठ पड़ जाए ना तो वो मजबूत हो जाती है ना पतिदेव? मैंने आज पूजा में सबके लिए प्रार्थना करी। बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि इस घर में खुशियां बनी रहे। हमारे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, फिक्र मत करो, हम हैं ना। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझी? दादाजी, मैं आप एक के लिए दूध गर्म करती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। नया दिन, नई उम्मीदें लेकर आता है समीर बन्ना। जो हुआ उसे भूल जा। हाय हाय जीजी, ऐसे कैसे भूल जाए राजा साहब ये सारी बातें? उनकी इतनी बदनामी हो गई है, उनके बारे में सोशल मीडिया और अखबारों में देखो कितनी गंदी गंदी अश्लील बातें बोली जा रही हैं। ये देखिए, नाक ही कट गई जीजी। ये सुनिए। हटाइए ये सब, आपको जरा भी अकल नहीं कि कहा क्या कहना चाहिए। अरे जीजी, पर हम तो क्या? It's okay, बॉम। It's okay। वैसे भी हमें लेट हो रहा है, मंत्रालय जाना है।
मिनिस्टर साहब से सखी ट्रस्ट के फंड्स के लिए बात करनी है। आप कहीं नहीं जाएंगे समीर बन्ना। ये मैटर अभी तक शांत नहीं हुआ। आपने देखा नहीं कि बाहर कैसी बातें हो रही। इस समय आपका इस महल से बाहर जाना सही नहीं। क्या बात कर रही? वो हमाम रॉयल्स और रॉयल्स को ऐसे सिचुएशंस को बचपन से हैंडल करना सिखाया जाता है। हम आपके साथ हैं, पर मीडिया और प्रजा इस वक्त आपके खिलाफ है समीर बन्ना। हमारी बात को समझिए। आप अगर बाहर जाएंगे तो 10 लोग 10 तरह के तो करने दीजिए 10 सवाल। हम हर एक सवाल का जवाब देना सही नहीं समझते हैं। हम वीरगढ़ के राजा सा हैं और लोगों के सवालों से डरकर हम इस तरह महल में नहीं बैठ सकते। अरे राजा सा, कोई फायदा नहीं है जाने का कहीं भी, क्योंकि पूरे वीरगढ़ के अंदर राजा सा के वो एक्स्ट्रा मटेरियल, क्या बोलते हैं उसे, एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी है, उसकी बातें फैल गई हैं। और बात इतनी आग की तरह फैली है कि मिनिस्टर साहब ने आपसे कोई ताल्लुक ना रखने का फैसला किया है। और वो सखी ट्रस्ट को जो फंड दिया था ना, पैसे दिए थे, वो भी कैंसिल कर दिए। जैसी करनी वैसी भरनी। समीर बन्ना, ये सब कुछ आपके दुष्कर्मों का फल है। आपने अपनी पत्नी को धोखा दिया, फरेब किया उसके साथ। जो ऊपर बैठा है ना, 1000 हाथों वाला, वो सब कुछ देखता है, परखता है और उसके बाद फल देता है। I'm sorry बड़ी। हम ये ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए करना चाहते कि वीरगढ़ की प्रजा आपकी जय जयकार करे, आपको दुआएं दे, और जब आप इस रियासत के राजा बने ना, तो बाहें खोलकर आपको एक्सेप्ट करे। अगर अब हमें लगता है कि हमारा ये सपना बस सपना ही बनकर रह जाएगा एक गलती की वजह से। और ये मुझसे भी नाराज हो? नहीं बड़ी, हम आपसे कभी नाराज हो सकते हैं? आप तो राजकुमार हैं ना, और जब आप बड़े हो जाएंगे ना, तो आप इस रियासत के राजा सा। तब तक हम आपकी इस रियासत के छोटे से केयरटेकर। बस हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं बड़ी। I'm sorry बड़ी। जितना प्यार हम आपसे करते हैं ना, आपकी बहन से उतनी नफरत। राजा सा तो वीरगढ़ के युवाओं के लिए रोल मॉडल थे, लेकिन जब से उनके इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला है, तब से हर तरफ उनकी बुराई हो रही है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? अपनी पत्नी बनकर घूम रहे हैं, जरा भी शर्म नहीं है इस लड़की को। आपकी रेपुटेशन का फायदा उठाकर खुद को महान साबित करना चाहती है। मिनिस्टर साहब, आज महल में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैं चाहती हूँ कि आप वो अटेंड करें। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। आप सभी के सवालों का जवाब देने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। समीर सिंह शेखावत वीरगढ़ के राजा सा धोखेबाज नहीं। हाँ?
राजा साहब ने हमेशा वीरगढ़ की भलाई के लिए काम किया। ये जो बेसहारा लड़कियों को आप देख रहे हैं, इन्हें घर, पढ़ाई, नौकरी और इज्जत देने का वादा किया है राजा साहब ने। वीरगढ़ सखी ट्रस्ट राजा साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने दिन रात पूरी शिद्दत से काम किया है। रानी सा, लेकिन हम सबने देखा कि राजा सा किस तरह से एक दूसरी लड़की के साथ। आप सबने जो देखा है वो आधा सच है। पूरा सच ये है कि राजा साहब की शादी अमायरा के साथ होने वाली थी, लेकिन हमने धोखे से उनके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर सिग्नेचर करवा लिए थे अपने भाई की कस्टडी पाने के लिए। राजा साहब ने कभी हमें अपनी पत्नी माना ही नहीं, तो फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किस बात का? वो जिससे प्यार करते हैं उसके लिए आज तक लॉयल है। मिनिस्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे झूठ की वजह से वीरगढ़ सखी ट्रस्ट के फंड्स मत रोकिए। इसमें राजा साहब की कोई गलती नहीं, बल्कि उनके साथ गलत हुआ है, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। दिल टूटने के बाद भी सच का साथ ना छोड़ा इसने। हम आ गए। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा दत्ता जी। हमने झूठ कहा था और धोखा भी दिया था। तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है। हमने हमारे पूरे खानदान के खिलाफ जाकर तुम्हारा साथ दिया। अपने पोते के चरित्र पर उंगली उठाई, उससे हमारे गुस्से का सामना करना पड़ा, जबकि उसकी कोई गलती थी नहीं। तुमने जो किया है उसकी कोई माफी है ही नहीं। सही किया पापा साहब ने, ये लड़की इसी लायक है। हमें माफ कर देना अभी। हम वीरगढ़ के सम्मान को दांव पर नहीं लगा सकते।
मासी। बस चुप हो जा। इतना कुछ सहा है तूने, रानी माँ का वचन पूरा करने के लिए, अपने भाई के लिए आज तक डटकर खड़ी रही है तू। बेटा आज क्यों हार मान ली? क्या करती मैं? अगर समीर राजगद्दी छोड़ देते ना तो सब कुछ खराब हो जाता, सब कुछ। समीर ने हमेशा मेरे अमीर का ख्याल रखा, अपने परिवार को संभाला है। इस प्रजा के लिए वो हर वक्त खड़े रहते हैं। मैं कितना भी दर्द सह सकती हूँ बस, लेकिन मैं वीरगढ़ की प्रजा पर कभी मुसीबत नहीं आने दे सकती। मैं जानती हूँ मेरे और समीर के बीच में बहुत नफरत है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि इस वीरगढ़ की रियासत को समीर से अच्छा और कोई नहीं संभाल सकता, कोई भी। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा त्याग, किस मिट्टी की बनी है तू? दादाजी का गुस्सा, इस रियासत की नाराजगी, धोखेबाज बनकर सारा इल्जाम खुद पर ले लिया। कहां से आती है इतनी हिम्मत? माँ पापा का आशीर्वाद और रानी माँ का त्याग, मैं इसे कभी नहीं भूल सकती मासी। मैं अपनी वजह से कभी किसी को परेशान नहीं देख सकती, कभी भी नहीं। सुनिए, क्या बात हो गई? आज सुबह से ये लड़की रिमझिम कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे चंचल रानी, इतनी बड़ी हार हुई है उसकी, एक कोने में दुबक के रो रही होगी। अरे रोना है तो कहीं और जाके रोए, इस महल में अब उसका क्या काम? अरे चंचल रानी, वो चढ़ा के वो छोरी लोमड़ी, एकदम लोमड़ी, कोई ना कोई नया बहाना ढूंढ रही होगी इस महल में रहने का। प्रताप चाचा साहब, हम रिमझिम को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं, उसकी बेइज्जती या बदनामी नहीं करना चाहते। समीर बनना कल से खुश नहीं दिख रहा है। दिया, अपने भाई साहब का ख्याल रखो। उस रिमझिम की वजह से थोड़े अपसेट लग रहे हैं। जी माँ साहब। जब शाही पोशाक, सिंदूर और मंगलसूत्र उतार ही दिया है तो इस महल में क्या कर रही हो? अब जब तुम्हारा झूठ इस दुनिया के सामने आ गया है तो उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा और निकलो यहाँ से। इन कॉमनर्स में शर्म होती ही कहाँ है बुआ सा? ये तो बस अपना फायदा देखते हैं। बहुत कर लिया तुमने हमारे भाई साहब को परेशान और हमारी पूरी फैमिली को। अगर जरा से भी शर्म बची है ना तो निकल जाओ यहाँ से। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आप रॉयल्स ना ही करें तो ज्यादा अच्छा। आप सब सिर्फ अहंकार के गुब्बारे में जीते। राजा साहब, हमें इसका हिस्सा नहीं बनना है, इसलिए हम आज ही गर्ल्स हॉस्टल शिफ्ट हो रहे हैं। हमने इसका इंतजाम खुद ही कर लिया। ये लड़की खुद ही महल से जा रही है। इस बार इस लड़की को किसी भी हाल में इस महल में रुकने नहीं देंगे हम। घना सिंह, वक्त आ गया है।
उस रिमझिम से तुम्हारे बदले और हमारी नफरत का हिसाब लेने का। उस लड़की को हम इस महल से निकाल रहे हैं। अब ना तो उसके पास कोई सुरक्षा होगी और ना ही राजा सा का साथ। ध्यान रहे, इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इतने दिनों से चूहे की तरह बिल में दुबक कर बैठे हैं हम, ताकि वक्त आने पर लोमड़ी की तरह पंजा मारकर उस रिमझिम से अपना हिसाब बराबर कर सके। ऐसा पंजा मारेंगे कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। बहुत अच्छे। अब होगा उस रिमझिम की कहानी का दी एंड। रिंडी, आप जा रहे हो मुझे छोड़कर? नहीं अवीक, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं बस इस महल से जा रही हूँ, वीरगढ़ से नहीं। मैं तुझसे मिलने आती रहूँ। पर क्यों जा रहे हो आप? मुझे आपकी याद आएगी ना, कौन मेरा ख्याल रखेगा? तेरे बड़ी है ना अभी, वो तेरा ख्याल रखेंगे। और बाहर में अब तो तेरा डबल डबल फन हो गया है ना। जब भी तेरी स्कूल की छुट्टी रहेगी ना, हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। ओके, अपना ख्याल रखना। ओके अबिक, ये बंगले की चाबी है, अपनी बहन को दे दो। कहना उसे हॉस्टल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स बड़ी। दी, ये लो चाबी। अभी आप जाकर नाश्ता करो। आपकी दी को बड़ी से कुछ बात करनी है। ओके दी। क्या बात करनी है? ये चाबी ना अपने पास ही रखो। मुझे तुम्हारी इस भीख की कोई जरूरत नहीं है। ठीक नहीं है ये, हक है तुम्हारा। हक? किस बात का हक? आपकी पत्नी नहीं हूं मैं। तो ये अपनी फालतू की फिक्र दिखाना बंद करो। मैं अपने आप को संभालना जानती हूँ। हमें ना कोई चिंता नहीं है तुम्हारी। वीरगढ़ के राजकुमार की बहन हो और वो इस तरह हॉस्टल में रहेगी, हमें शोभा नहीं देता है। इसी नाते से बंगले की चाबी दे रहे हैं। ये रिश्ते नातों का आपको पता ही क्या है राजा साहब? मैं एक कॉमनर हूँ और एक छोटे से कमरे में रहना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं अपनी लाइफ की रानी हूँ, तो मुझे ना ही किसी टाइटल की जरूरत है और ना ही किसी महल की। ये ताने मारना ना बंद करो तुम। तुम्हें क्या लगता है कॉन्फ्रेंस के बाद तुम बहुत महान हो गई हो? मगर ऐसा नहीं है। भूलो मत, धोखा तुमने दिया था और उसको सबके सामने कबूल करना तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और कुछ नहीं। हम ये बंगले की चाबी तुम्हें देकर एक अच्छा जेस्चर कर रहे, पर नहीं, तुम्हें अपने अलावा किसी और की अच्छाई दिखती नहीं है ना। तुम कितने अच्छे हो ना, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ समीर। अपने मन से ना ये वहम निकाल लेना कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए या तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड अमायरा के लिए की है। ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने भाई अवीक के लिए की है और इस वीरगढ़ की उन बेसहारा लड़कियों के लिए की है। हो गया? कह दिया तुमने जो कहना था। तो अब सुनो, तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से। और आज के बाद अगर उस घड़ा सिंह ने तुम पर हमला किया ना, तो इस बार हम तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, समझी? भूलो मत, बचाया तो तुम्हें मैंने भी है, इसलिए टफ बनने की एक्टिंग मत करो मेरे सामने। मैं अपना ख्याल रख सकती। हाँ तो जाओ ना फिर, हमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या कर रही है रिमझिम? जवार डाल रही हूँ मासी। वो क्या है ना, इस बार की गंगौर पूजा बहुत खास होगी, क्योंकि इस बार मैं और समीर साथ मिलकर गंगौर माता की पूजा करेंगे। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि हम दोनों की जोड़ी भी बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे शिव और पार्वती की।
दोनों ने एक साथ घनघोर पूजा कर दी है। भले ही दोनों साथ ना रहना चाहते हो, पर होगा वही जो घनघोर माता चाहेगी। जिस जोड़ी की रक्षा स्वयं माता करेंगी, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। आज इस रिमझिम की इस महल से विदाई पक्की है। बस निकले वो इस महल से बाहर, और वहां वो घना सिंह भेड़िया की तरह उस पे घात लगाए बैठा है। आखिरकार अब हमारे लाडले की जिंदगी से इस लड़की रिमझिम का जाना तय। डोला, हाँ हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। ये भी साफ करो ना, कितना गंदा लग रहा है। हमें हमारे लाडले के कमरे में कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। सासू माँ, आज मैं जा रही हूँ। हो सके तो मुझसे जो भी अनजाने में गलतियाँ हुई हैं, आप उन्हें भुला दीजिएगा। हम यहाँ से नफरत नहीं, बल्कि आप सबका आशीर्वाद लेकर जाना चाहते हैं। डोला, सुना नहीं हमने क्या कहा? साफ करो सब कुछ। इस कमरे के कोने कोने से जो भी मैल है उसे निकालो इस कमरे से बाहर। एक भी दाग नहीं चाहिए हमें। ये बिस्तर, ये रिमझिम यहीं पे सोती थी ना, तो ये क्या कर रहा है इधर? बदलिए इसे अभी के अभी। और वो कुर्सी जहां ये लड़की बैठती थी, हमें ये नहीं चाहिए यहाँ। वो हर एक चीज जो ये लड़की इस्तेमाल करती थी, वो इस महल से बाहर निकालो। ये कमरा हमारे लाडले का था, है और हमेशा रहेगा। मासा, आज हमारी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है और हमें उसकी पार्टी में जाना है। प्लीज कहीं नहीं जाना। मासा प्लीज ना, बेस्ट फ्रेंड है वो हमारी, और हमने ऐसी भी क्या गलती कर दी जो आपने हमें कमरे में बंद ही कर रखा है। प्लीज ना मासा, प्लीज बस आज प्लीज 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 प्रॉमिस, बस आज जाने दो। कह दिया ना, बहस हमें पसंद नहीं। हमें पता है समीर अवीक का अच्छे से ख्याल रखेंगे, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो वीरगढ़ के बेहतर के लिए कर रहे हैं। हमारा कमरा है बाहर। हाँ, पर अब मेरा भी है। किस हक से? पति पत्नी के हक से, दोनों का बराबरी का हक। भूल गए? बहुत पछताओगी तुम, बता रहे हैं तुम्हें। लो, हो गई प्रॉब्लम से। आज से आधा बेड तुम्हारा और आधा बेड मेरा, बराबर। क्या हो गया रिमझिम? इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो तुम? हमारा लाडला तुमसे प्यार नहीं करता। नकली पत्नी थी तुम उनकी। एक ना एक दिन तो ये सच सबके सामने आना ही था। सो आ गया। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।